नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग हाल ही में जो पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है और यह जो पुरस्कार है यह 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यह 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार की जो स्थापना हुई है वह 1954 में इसकी स्थापना हुई। वर्ष 1954 से पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। बीच के 4 वर्षों में नहीं प्रदान किया गया था और वह वर्ष आप लोग नोट कर लीजिए 1978 किन्हीं कारणों से, 1979, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। बाकी यह प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है पद्म पुरस्कार। आप लोग पुरस्कारों की रैंकिंग में जान लीजिए कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वह आपका भारत रत्न है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे स्थान पर पद्म भूषण आता है, पद्म विभूषण आता है, तीसरे स्थान पर पद्म भूषण आता है और चौथा जो स्थान है वह आपका पद्मश्री है। तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरा स्थान पद्म विभूषण का, तीसरा स्थान पद्म भूषण का और चौथा स्थान पद्मश्री का आता है। पद्म भूषण जो अवार्ड है यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण अवार्ड उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री जो है यह प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है यह भारत के राष्ट्रपति देते हैं। एक समारोह में जो है यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार 2022 के तहत कुल 128 अवार्ड जो है दिए गए हैं, जिनमें 4 पद्म भूषण थे, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। तो टोटल 128 पद्म पुरस्कार 2022 के तहत दिए गए। 4 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2022 में कुल 4 पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किए गए। इनमें सुश्री प्रभा आत्रे हैं, यह कला क्षेत्र संबंधित है और यह महाराष्ट्र की हैं। महाराष्ट्र की प्रभा आत्रे हैं। इसी श्रेणी के अंतर्गत राधेश्याम खेमका जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किया गया। CDS जनरल बिपिन रावत जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एथलीट देवेंद्र झाझरिया को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। बात करते हैं देवेंद्र झाझरिया की, तो यह राजस्थान के रहने वाले हैं और यह एक जेवलिन थ्रोवर हैं और इन्होंने हाल ही में पैरालंपिक जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। और पद्म पुरस्कार 2022 में कुल 34 महिलाओं को और 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को अवार्ड प्रदान किया गया है। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद, अल्फ़ाबेट कंपनी के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सत्या नडेला और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख साइरस पूनावाला को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वशिष्ठ त्रिपाठी जी जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस के प्रोफेसर हैं और राशिद खान जी जो संगीतकार हैं, इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए यह दोनों
लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पद्म पुरस्कार 2022 को कुल 3 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और यह तीनों लोग पश्चिम बंगाल के हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, आनंद चटर्जी हैं और तीसरे आपके संध्या मुखोपाध्याय हैं। यह तीनों लोगों ने पद्म पुरस्कार 2022 को रिजेक्ट कर दिया है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला नागरिक सम्मान का आरोही क्रम कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वह भारत रत्न है, इसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और सबसे नीचे जो है वह आपका पद्मश्री है। तो यहाँ पे आरोही क्रम पूछा जा रहा है, तो इसलिए सबसे घटते से बढ़ते क्रम में हम लोग सजाएंगे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 2022 में कुल कितने पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 4, 17, 117 या 128? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 17। 2022 में कुल 17 पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2022 में कुल कितने पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 107। 2022 में कुल 107 पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। 2022 में कुल कितने पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 4। 2022 में कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं? 34, 40, 45 या 50? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 34। 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में कुल 34 महिलाएं शामिल हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। 2022 के पद्म पुरस्कारों में कितने लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है? 10, 13, 15 या 12? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 13 लोगों को। 13 लोगों को 2022 के पद्म पुरस्कारों में मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख साइरस पूनावाला को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पद्म भूषण। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख साइरस पूनावाला को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न लोग। देवेंद्र झाझरिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पद्म भूषण। देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। पार्श्व गायक सोनू निगम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पद्मश्री। पार्श्व गायक सोनू निगम को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पद्मश्री। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री प्रदान किया गया है और इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और ये एक जेवलिन थ्रोवर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कुल कितने लोगों ने पद्म पुरस्कार 2022 लेने से मना कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 3। कुल 3 लोगों ने पद्म पुरस्कार 2022 लेने से मना कर दिया है। इसकी जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।